कभी सोचा है जो लड़की तुम्हारे सपनों में आए वो तुम्हारी मौत की वजह बन सकती है। कहानी शुरू होती है 12 साल के कोल के साथ, जो डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हुए इंजेक्शन से डर रहा होता है। उससे लगता है कि यह इंजेक्शन बहुत पेनफुल होगा। तभी कुछ बुलीज, जिनकी लीड कर रहा होता है जर्मी, उसकी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि कोल के पास अभी भी एक नैनी है। तभी उसकी नैनी भी वहां अराइव करती है, एक डैम स्टनिंग और बैडास स्टाइल में। बी आती ही बुलीज की साइकिल के टायर्स पॉप कर देती है और फिर जर्मी के कान में कुछ ऐसा स्केरी विस्पर करती है कि वह तुरंत भाग जाता है। बी फिर कोल को अपनी कार में घर ले जाती है। बी उसका ख्याल रखती है क्योंकि कोल के पेरेंट्स हर वीकेंड आउट ऑफ टाउन चले जाते हैं। बी सजेस्ट करती है कि इस वीकेंड एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। कोल खुश हो जाता है, लेकिन वो बी की तरफ बार बार देख रहा होता है क्योंकि उससे बी पे क्रश हो चुका है। नेक्स्ट डे कोल का डैड उससे कार में बिठाता है उससे ड्राइविंग सिखाने के लिए, लेकिन कोल इतना नर्वस होता है कि स्टीयरिंग व्हील हिलाने तक की हिम्मत नहीं कर पाता, चाहे उसका डैड कितना भी एनकरेज करे। अगले दिन कोल अपनी प्रिटी नेबर मेलानी के साथ स्कूल जाता है। कोल थोड़ा उदास होकर कहता है कि उसके पेरेंट्स फिर से वीकेंड पे जा रहे हैं। मेलानी उसे समझाती है कि उसके पेरेंट्स उससे प्यार करते हैं, बस थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं किसी कंट्रीसाइड होटल में टाइम स्पेंड करके। मेलानी फिर मस्ती भरे अंदाज में कहती है कि बी जरूर अपने बॉयफ्रेंड को रात में घर लाएगी और अगर कोल जागता रहा तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। स्कूल में कोल नोटिस करता है कि बी किसी हाई स्कूल लड़के से फ्लर्ट कर रही है और उसे जलस फील होने लगती है। उसे पक्का लगता है कि रात को भी उस लड़के के साथ फुल फन करेगी। शाम को कोल के पेरेंट्स घर से निकल जाते हैं और बी पार्टी मोड में उसके घर आती है। दोनों मिलकर मस्त टाइम स्पेंड करते हैं। रात होने पर बी कोल को बेड पे भेजने लगती है और उससे एक स्पेशल ड्रिंक देती है जिसे 15 मिनट्स में उसे नींद आ जाएगी। लेकिन कोल का प्लान कुछ और होता है। उसे तो बी के नाइट एडवेंचर्स देखने हैं, तो वो ड्रिंक सीक्रेटली एक फ्लावर पॉट में डाल देता है और प्रिटेंड करता है कि उसने पी लिया। फिर कोल कॉल करता है मेलानी को और प्रॉमिस करता है, मैं जो भी देखूंगा तुझे सब बताऊंगा। रात को जब कोल लिविंग रूम से आवाजें सुनता है तो चुपके से जाके देखता है बी ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है। सब लोग एक सर्कल में बैठे होते हैं और एक ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे होते हैं। मैक्स कहता है बी ट्रूथ और डेयर। बी मुस्कुरा के कहती है डेयर। मैक्स बोलता है तो सबको किस करो। कोल का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब बी सबको एक एक करके किस करती है। जब सैमुएल की बारी आती है वो थोड़ा नर्वस लगता है। बी उससे जेंटली किस करती है और नेक्स्ट सेकंड उसके सर में 2 शार्प नाइफ घुसा देती है। कोल लिटरली शॉक में होता है। उससे समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं, ये लोग सैमुएल का खून उपयोग कर रहे हैं किसी डार्क रिचुअल के लिए। बी और उसके फ्रेंड्स एक बॉल में सैमुएल का ब्लड इकट्ठा करते हैं। फिर निकलती है डेविल्स बुक। बी कहती है जूश के पास स्क्रॉल्स है, क्रिश्चियंस के पास बाइबल और डेविल के पास उसकी अपनी वर्सेस। अब सिर्फ एक इनोसेंट का ब्लड चाहिए। और तभी कोल को रियलाइजेशन होती है वो इनोसेंट मैं हूँ। वो तुरंत अपने रूम की तरफ भागता है। कोल पुलिस को कॉल करता है और फिर डिसाइड करता है कि सेकंड फ्लोर से चादर की हेल्प से नीचे उतर जाएगा। लेकिन जैसे ही विंडो के एज तक जाता है उसका डर उस पर हावी हो जाता है। लास्ट मोमेंट पे वो फिर से बेड में कूद जाता है और प्रिटेंड करता है कि वो सो गया है। तभी कल्टिस्ट गैंग उसके रूम में एंटर करती है। सोनिया एक सिरिंज निकालती है और कोल के हाथ से ब्लड ड्रॉ करती है। दूसरी बार जब वो नीडल घुसाती है कोल बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता है ताकि उसकी एक्टिंग पकड़ी ना जाए। जैसे ही वो लोग रूम से निकलते हैं कोल तुरंत विंडो की तरफ भागता है, लेकिन डिजीनेस के वजह से वो बेहोश हो जाता है। वो आंख खोलता है तो देखता है वो लिविंग रूम में एक कुर्सी से बंधा हुआ है और चारों तरफ से कल्टिस्ट्स ने उससे घेर रखा है। बी उससे कामली कहती है जब मैंने तेरा ब्लड लिया तभी कुछ अजीब लगा तो मैं रूम में रुकी रही। जब तू उठ के चादर बेड से बांधने लगा मैंने सब देखा। मैं दरवाजे के पीछे छुपी थी। कोल अपने हाथों की रस्सी क्वाइटली काटने की कोशिश करता है एक छोटी पेन नाइफ से, लेकिन उसकी हर मूव सामने वेल मिरर में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तभी एक पुलिस कार घर के बाहर रुकती है। कोल चीखने लगता है हेल्प प्लीज। कल्टिस्ट्स अलर्ट हो जाते हैं। मैक्स और जॉन पिस्टॉल निकालते हैं। जैसे ही पुलिस ब्रेक इन करती है मैक्स पहले पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर एलिसन के चेस्ट में गोली मार देता है। बी दूसरे कॉप को भी एलिमिनेट कर देती है। उस कॉप का खून डायरेक्टली जॉन के फेस पे गिरता है। कोल फिर से भागता है ऊपर के फ्लोर की तरफ। जॉन उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी एक टॉय कार पे स्लिप कर जाता है, बालकनी से सीधा नीचे गिरता है। इंस्टेंट डेथ। कोल अपने रूम में दौड़ता है और एस्केप के लिए विंडो की तरफ जाता है। मैक्स उससे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन कोल नीचे गिरता है, अपनी बैक पे सॉलिड इम्पैक्ट लेता है, लेकिन फिर भी उठ के भागता है एक छोटी सी यूटिलिटी रूम में। वो वहां से कुछ यूजफुल चीज उठाता है सेल्फ डिफेंस के लिए और बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में स्पाइडर्स और माउस ट्रैप्स देख के उसका डर फिर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन वो एक कपड़े के नीचे छुप जाता है। सोनिया उससे ढूंढने के लिए बेसमेंट में आती है। वो क्रॉल करते हुए पास से जाती है। तभी एक स्पाइडर कोल के ऊपर आता है। वो उससे हटा देता है और अपनी जगह एक्सपोज कर देता है।
कोल फिर एक बड़ा सा फायरवर्क चला देता है, लेकिन वो सोनिया के पास से मिस हो जाता है। वो तुरंत भागता है, बेसमेंट का गेट बैंड करता है और फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। सोनिया लिटरली हवा में उड़ जाती है। नॉइस सुन के मैक्स भागता है और बाहर आता है। कोल तुरंत अपने बचपन के ट्री हाउस में चढ़ जाता है। मैक्स उसके पीछे पीछे चढ़ता है, लेकिन ओल्ड वुडन बोर्ड्स उसका वजन नहीं झेल पाते और वो नीचे गिर जाता है। उसकी भी गर्दन रस्सी में अटक जाती है। गुस्से से भरी भी शॉटगन लेकर निकलती है और कोल पे फायर करती है, लेकिन शॉट मिस हो जाता है। कोल बिना रूखे भागता है मेलानी के घर तक और एक झटके में डोर तोड़कर अंदर घुस जाता है। मेलानी शॉक में उससे देखती है। कोल घबरा के कहता है, मुझे कुछ साइको लोग मारना चाहते हैं। तभी बी भी घर के अंदर आती है। कोल तुरंत बाथरूम में छुप जाता है। टॉयलेट के अंदर छुपते हुए वो मेलानी से कहता है, आई एम सॉरी तुझे इस सब में खींच लिया। पुलिस को बुला, मैं इस पागल नैनी का खुद सामना करूंगा। मेलानी उसकी हिम्मत से इम्प्रेस हो जाती है और उससे एक स्वीट सा किस देती है। वो किस कोल का मराल स्काई हाई कर देता है। कोल कहता है, काश सब लड़कियां तुम्हारी तरह होती। वो तुरंत बाहर जाके बी को चैलेंज करता है, आजा बी, एक फेयर फाइट करते हैं। मैं यही हूँ, इट्स जस्ट यू एंड मी नाउ। घबरा गई क्या? मैं अपने घर के तरफ जा रहा हूँ, आजा बी। कोल फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने घर के तरफ रिटर्न करता है। जब कोल घर वापस आता है तो वो हैरान रह जाता है। सब कल्टिस्ट घर साफ करके जा चुके होते हैं, जैसे ये सब कुछ हुआ ही ना हो। किचन में उससे मिलती है डेविल की किताब, वही शैतानी बुक जिसमें उसका खून इस्तेमाल किया गया था। तभी एलिसन अचानक से उस पर अटैक कर देती है। कोल काफी स्ट्रगल करता है और एलिसन के वुंडेड चेस्ट पे जोर से पंच मार देता है। वो पेन से चीख उठती है, लेकिन एलिसन इजीली हारने वाली नहीं थी। वो एक बड़ा तेज शार्प वेपन उठाती है और कोल के पास बस एक छोटा सा लाइटर होता है। तभी एंट्री होती है बी की शॉटगन के साथ। एक ही शॉट में वो एलिसन के सर में फायर करती है और वो वही गिर जाती है। बी स्लोली कोल के पास आती है। कोल डेविल की किताब उठाता है और थ्रेटन करता है उससे आग लगाने का। बी सॉफ्ट टोन में कहती है, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस थोड़ा सा इनोसेंट ब्लड चाहिए था फॉर माई विश, दैट्स ऑल। कोल का गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। तू तो सिर्फ मेरी नैनी थी और पूरा टाइम मेरी बलि चढ़ाने का प्लान बना रही थी। उसी मोमेंट में कोल किताब को आग लगा देता है। बी पैनिक में आके जलते पेजेस को बुझाने लगती है। कोल घर से भागता है, सीधा मेलानी के डैड की स्पोर्ट्स कार में घुस जाता है। बिना लाइसेंस, बिना परमिशन डायरेक्ट स्टीयरिंग व्हील पकड़ता है और फुल स्पीड से ड्राइव करता है और एक जोर का क्रैश करता है सीधा अपने घर के लिविंग रूम में। बी, जो बेयरली जिंदा होती है, दीवार के नीचे कुचली जाती है। कोल उसके पास जाके कहता है, मैं तुझसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ बी, ये सब तूने क्यों किया? बी बेचैनी से कहती है, कैन वी स्टिल बी फ्रेंड्स? कोल उसकी तरफ देखता भी नहीं। मुझे तेरा डम्प बुक नहीं चाहिए, तेरा स्टूपिड कल्ट भी नहीं और तेरी दोस्ती भी नहीं। मैं अब बड़ा हो गया हूँ बी, क्योंकि जब मुझे पता चला कि तू ही असली विलन है, मैंने तुझे क्रश कर दिया, वो भी चुराई हुई कार से। पुलिस और फायरमैन फाइनली साइड पे आ जाते हैं। कोल साइड वॉक पे आराम से बैठा होता है। मेलानी उसके पास आके बैठती है। उसकी हिम्मत देख के इम्प्रेस्ड होती है। वो फिर से उससे किस करती है। तभी कोल के वरीड पेरेंट्स भी अराइव करते हैं। अपने बेटे को जिंदा देख के रिलीफ मिलता है। कोल कामली उनसे कहता है, मुझे नैनी की जरूरत नहीं है, आई एम गुड नाउ। फायर फाइटर्स घर की रैकेज क्लियर करते हैं। एक फायर फाइटर उस जगह जाता है जहां बी का बॉडी था, लेकिन वो गायब होती है। जैसे ही वो फायर फाइटर वापस मुड़ता है, एक एंग्री कल्टिस्ट उस पर जंप करता है और स्क्रीन ब्लैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप भी किसी को क्यूट नैनी समझ रहे हो, चेक करो कहीं वो कल्टिस्ट तो नहीं। लाइक सब्सक्राइब करो, वरना नेक्स्ट सैक्रिफाइस लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट ट्विस्टेड टेल।